इमरान खान की औकात बताई है। आपके पास नैब नहीं था, आपके पास नैब की वीडियो थी कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। तुम्हारे बच्चे टिम्पकटू में रहते हैं। इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस, इट इज एब्सोल्युटली यस नाउ। लोगों को जो इसकी बात सुनते हैं उनको भेड़ बकरियां, बेवकूफ और पागल समझता है। एब्सोल्युटली नॉट गुलामी, हकीकी आजादी। और अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये डरते हैं कि सुपर पावर इनसे नाराज ना हो जाए। और यही शख्स जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने लगती है तो कहता है मैं मुल्क बंद कर दूंगा। स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराता है। साइफर जो खत आता है खुद कहता है कि इसके साथ खेलना है। उसके बाद असेंबली तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इन्होंने गलत असेंबली तोड़ी, इन्होंने आइन शिकनी की, स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वुजरा से कराई, सिर्फ इक्तदार के साथ चिमटे रहने के लिए। और फिर उसके ऊपर उसके साथ 6 महीने एक मुहिम चलाता है। उस मुहिम के अंदर आर्म्ड फोर्सेस, अदालतें, मीर जाफर सादिक, मीर सादिक, जानवर, ये सारी गर्दान करता है। मुल्क को आग लगाने की बात करता है, मुल्क को तकसीम करने की बात करता है। और उसके पीछे उस साइफर के साथ मुल्की मफादात को बेचने की बात करता है कि इसके साथ खेलना है। और अभी मौसूफ फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे थे, उसका भी मैं बताती हूँ। फॉरेन पॉलिसी का जनाजा जो निकाल कर गए हैं 4 साल, उसके ऊपर भी मैं भी आती हूँ। उसके बाद ना सिर्फ वफाक में ये करता है बल्कि पंजाब में भी यही करता है। आइन शिकनी कराता है, स्पीकर से कराता है, डिप्टी स्पीकर से कराने की कोशिश करता है, गवर्नर से कराता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही थी। और आज जिस वक्त अमेरिका से माफिया मांगने, तरले मिनते की बातें करते हैं तो कहते हैं इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। ये शख्स एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स। मुझे तो तरस आता है जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे वो स्टिकर लगाए थे एब्सोल्युटली नॉट के और की आजादी के, उनको तो मशवरा दे दें कि स्टिकर कौन सा लगाना है। अब इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू विल हैव टू आंसर। इट इज एब्सोल्युटली यस नाउ, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये तमाम बयानियां, हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की जो अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची। अवाम के सामने मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, कानों के अंदर इस्लामिक टच देने की बात करते हैं, और पीछे दरवाजे से वारदातें डाल के तोशा खाना में दुकान लगाई हुई थी और वहां तोशा खाना की घड़ियों की गलत इवैल्यूएशन करके उनको खरीदे बगैर बेच के, ये घड़ी जो इन्होंने बेची इसको खरीदने के पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे जिस वक्त ये घड़ी बेच रहे थे। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। और आप 38 घंटे हो गए आज, अगर आपकी कानूनी मुशावरत बात, आप यूए की अदालत और यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? आप रसीदें दे दें। आप इतना जो वकील, वो भी पैसे जो आपने यहां से लूटे हैं वकीलों की उस पे लगाएंगे फीसों पे, तो आप एक काम करें, आप यूए की अदालत और आप यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? एफआईए में केस है, आज सुना है मैंने नैब में शायद केस चला गया है तोशा खाना का, और उसको भी छोड़ें। अभी आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, वहां बैठ के दिखाएं अवाम को कि जी ये रसीदें हैं, ये मैंने घड़ी वैल्यूएशन कराई है, ये मैंने घड़ी बेची है, इस शख्स को बेची है, साथ उस शख्स को बैठाएं, मामला खत्म। क्योंकि आपने घड़ी चोरी की, क्योंकि उस वक्त आपने तोशा खाना में पैसे जमा नहीं कराए थे, आपने उमर फारूक को घड़ी बेची,
आपके हैंडलर्स ने, जिनका नाम शहजाद अकबर साहब है और फरा गोगी साहिबा है, वो घड़ी लेकर गए। उन्होंने वहां उसका सौदा किया, वहां निगोशिएशन की। उसके बाद वो जो घड़ी की मालियत के पैसे जो निगोशिएट हुए आपके हैंडलर्स ने किए, उसको आप कैश की सूरत में चार्टर्ड प्लेन के जरिए पाकिस्तान मनी लॉन्डर करके आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने चंदे के पैसे मनी लॉन्डर किए फॉरेन फंडिंग के जरिए, जिसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। अपने पे इल्जाम लगे तो कहते हो मैं यूएई और यूके जाऊंगा, दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा। और आज जो तबसरा कर रहे थे चोर चोर का, तो 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने इन सबको जेलों में डाला था।